आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमारा 1 घंटा इंटरनेट इशू आने से या कुछ टेक्निकल इशू आने से वेस्ट हो गया आज, जिससे हमें टाइम को जल्दी जल्दी कवर भी करना होगा और अपनी सब बातों को पूरी तरह से आपके अंदर भी डालना होगा, उन बातों को जो आपकी उन्नति करेगी। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर फटाफट। हम जल्दी जल्दी खुदा के वो काम सुनेंगे, परमेश्वर की गवाहियां जो परमेश्वर इन दिनों में बड़ी अद्भुत सामर्थ के साथ बना रहा है और ये और बनती जाएगी। हालेलुया। जो भविष्यवाणी या प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे मुंह से खुदावंद ने आपको दिए, मैं उन्हें सब कुछ पूरा होते देख रहा हूं। और सुनो ध्यान से, मैंने बाइबल में सबसे पावरफुल पार्ट ये देखा है, वो है हमारी पवित्रता। ये सबसे पावरफुल पार्ट है क्योंकि ये जो पार्ट है आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसने नहीं देगा। आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे, ब्लेस रहोगे, जैसे आनंद से भरा हुआ जीवन होता है वो रहेगा। ये सबसे बड़ा पावरफुल पार्ट है। अगर आपका ये पार्ट है तो आपको किसी भी तरह की रीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं जैसे बहुत लोग उपवास करते ना, शायद वो भी इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनों को समझ रहे हो बात? समझ रहे ही नहीं समझ रहे। पवित्रता जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, मैंने ये अनुभव किया अपनी जिंदगी में। आप लोगों ने इसी पर ध्यान देना है, इस बात पर। और जानते ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये आएगी कैसे? ये पवित्र आत्मा से आएगी, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। मेरी प्रार्थना से एक आत्मिक प्रभाव काम करेगा। आपकी हीलिंग हो सकती है, आपके नेगेटिव चीजें दूर हो सकती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मा से हम जीते, वो तुम्हें खुद प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने उस आत्मा की तरह उसे प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम डिपेंड हो जाओगे मटीरियलिस्ट चीजों की उनाइंडिंग पर के शायद उससे मेरा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने ये बातें आज से कई साल तक पहले बोला था कि हम जो खुदा ने मुझे ऊपर अपनी बातों को प्रकट किया है, एक टाइम आएगा जब हम शुरू करेंगे। अब वो टाइम आ गया है। कितनों को याद है मैंने ऐसे कहा था कि जो एक्चुअली में रियल शिक्षा है बाइबल की, वो हमें इतना प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब खुदा का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा फिर हम करेंगे। तो वो अब टाइम आ गया है सब कुछ जबरदस्त देखने का और होने का। तो हम ये जो ज्यादा टेस्टिमनी बननी स्टार्ट हो गई है, ज्यादा बड़े बड़े मिरेकल होने स्टार्ट हो गए हैं। याद रखना, कल सुबह 8 बजे, आज रात को, आज शाम को मैं गवाही रिकॉर्ड करूंगा। इतनी जबरदस्त, इतनी पावरफुल, वो आज संगति में नहीं देंगे गवाही, वो कल सुबह आपके लिए शाम को रिकॉर्ड करके डालेंगे। हिला देने वाली गवाही। तो रेडी रहना उसके लिए भी। इसके लिए बाद में बात करते, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे फटाफट टेस्टिमनी को, ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। मैं भी टेस्टिमनी से अपने विश्वास को ऐसे बढ़ता देखता हूं। जब काम होते हैं तो विश्वास बढ़ता देखता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? सबसे ज्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ाने का जो पीरियड टाइम होता है वो यही होता है, टेस्टिमनी। इसको फोकस बनाकर, ध्यान देकर सुनना होता है हमने। स्टार्ट नाउ। ओके। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर, हम तेरे चुने हुए लोग हैं खुदाबंद। जो कुछ तेरे पवित्र कलाम से सुनने वाले हैं वो तेरी ओर से होगा। जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मांगा गया ये वचन है वो आपने दिया होगा हमारे लिए। हम विश्वास करते वो वचन आज हमारी बड़ी उन्नति करेगा,
हमारे बड़े छुटकारे का कारण बनेगा, हमारे आगे बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा में चलने के लिए। हम जो कुछ परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं प्रार्थना में, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ इन वचनों को। और खुदाबंद निश्चय आज हमसे जो बात करने जा रहे हो, निश्चय खुदाबंद तेरा आत्मा बातें करेगा, हमारी कंफ्यूजन दूर होगी और हम आगे बढ़ेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। जैसे दुनिया बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ रही है, हम भी ढोलों से, बलिदानों के द्वारा तेरी महिमा के साथ गवाहियां देंगे, खुशियों से तेरी गवाहियां देंगे। और खुदाबंद इसके लिए आप आज हमें वचन तैयार कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से जो हम मांगते हैं, ये पूरा हो चुका है यीशु नाम से। आमीन। ऊंचा बरकत बड़ी। हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम लेट तो जरूर हैं, एक घंटा लेट है आज, लेकिन डोंट वरी। हम संसार के कामों में गए, डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटलों में मरते रहे, हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहे, हम बाहर बैठे रहे, वो जो हॉस्पिटल के एरिया होते, तभी तो हम गुजारा करते थे ना। यहाँ तो अच्छे से हम बैठे, पंखे लगे हैं, जब संगति खत्म होगी तो खाने को भी परमेश्वर लंगर देगा हमें। तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन अच्छा चाहिए बैठने के लिए, तुम्हारे अंदर काला नहीं पड़ना चाहिए। ये जो तुम दौड़ दौड़ कर जाते हो बाथरूम करने इतना ज्यादा, मुझे समझ नहीं आती क्यों। मतलब श्वास करो, परमेश्वर तुम्हें यहां स्थिर करेगा वचन सुनने के लिए। बैठे बैठे पानी कम पियो, पानी एक आधा घुट पियो, सुनते रहो, क्योंकि जितना पानी पियोगे फिर मुश्किल होगी। एक दिन के लिए कम करो जब तुम सुनते हो, क्योंकि तुम्हें बैठना यहां, क्योंकि गर्मी है, प्यास तो लगेगी। बोतलें भर भर के लेकर आई जाते, पी जाते, फिर बाथरूम आई जाता तुम लोग। अरे तुम्हें समझ चाहिए ना। इधर कुछ लोग आते हैं वो पानी पीते नहीं, बड़ा कम, मुंह सा गिल्ला करते, उन्हें पता है कि बाथरूम आएगा ज्यादा। नहीं तो इधर बैठना, हमें सुनना है, बढ़ना है एक दिन। ये तुम्हारा बैठकर सीखना समझना, ये सबसे बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अरे तुम तो बैठे हो, मैं प्रचार कर रहा हूं, प्यास मुझे लगेगी बोलने से ज्यादा, बहुत लगती है, लेकिन याद रखना मुझे बोलना है, ताकि मैं शुरू करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझे यूज करेगा। मुझे इतना थोड़ी पता होता मैं क्या क्या बोलना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब तुम लोगों में जाओगे तो तुम नहीं जानते होगे, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा क्या बोलना है। तो मैं उसके आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त दास हूं आप लोगों के लिए। तो आज मेरे पास आत्मा के द्वारा, जब मैं कल एक बड़ी तगड़ी प्रेयर में था और मैं एक दिन 1 घंटा सोया, फ्राइडे, थर्सडे की रात के बाद फ्राइडे में सिर्फ 1 घंटा सोया, प्रेयर में रहा। अगले दिन मैं 5 घंटा सोया, लेकिन कल फिर मैं 2-2.5 घंटे सोया। तुम्हें लग रहा है मुझे कोई दिक्कत है ना सोने से? है ये वो एनर्जी है, पावर है। जब हम बढ़ जाते हैं तो तब ये एनर्जी आती है। इस लेवल में आना पड़ता है, ऐसा नहीं तुम आ नहीं सकते, आ सकते हो, ध्यान देकर, फोकस बनाकर। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी हम शुरू करेंगे आज का बड़ा वचन। टॉपिक बड़ा है मेरे पास, बहुत ज्यादा वचन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आत्मा के द्वारा बहुत जल्दी तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। आज मैं तुम्हें इब्रानियों में लेकर जा रहा हूं। कुछ मुझे इब्रानियों से ही तुम्हें चीजें समझानी है, क्योंकि इब्रानियां जो वचन है तुम्हें पता नहीं वो क्या है। इधर ध्यान दो, इब्रानियां जो बुक है वो जो इजरायली लोग हैं उनके लिए बड़ी खास है। उसमें खुदा के दास ने जिसने लिखी है, उन्हें उनके हिसाब से नया नियम समझाया है। क्या किया है? इब्रानिया बुक में इजरायली लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके बलिदान को, उसके क्रॉस पर चढ़ने को, जिसके द्वारा छुटकारा उद्धार हुआ था सारे संसार का, तो वो उनके पास जो मसीह का ज्ञान तो था कि वो आने वाला है परमेश्वर का पुत्र,
लेकिन वो लिखा था ऐसे, उनके वो फिगरेटिवली लिखा था उसके लिए कि वो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, ऐसे करके लिखा था। लेकिन यीशु तो बैठा नहीं दाऊद की गद्दी पर, तो इसीलिए वो विश्वास नहीं कर रहे थे। इसीलिए फिगरेटिवली वचन लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। अरे इजरायलियों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, इसलिए क्योंकि फिगरेटिवली ऐसे लिखा था कि वो दाऊद के घराने से उत्पन्न होगा, यहूदा गोत्र से आएगा और दाऊद की गद्दी पर बैठेगा और स्वर्धा के लिए राज करेगा। और उनके दिमाग में था वो जो मसीहा आएगा वो सबसे बड़ा राजा होगा, इजराइल के ऊपर गद्दी पर बैठेगा। लेकिन यीशु तो बैठा नहीं, लेकिन उसके लिए फिगरेटिवली लिखा था वो राजाओं का भी राजा था, जो काम राजा नहीं कर सकते थे वो कर रहा था। लेकिन उनके दिमाग में वो वचन ने गड़बड़ कर दी। आज इसीलिए लोगों में गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत जगह फिगरेटिवली लिखा है जो लोगों को समझ नहीं आ रही। बहुत जगह पर ट्रांसलेटर ने कुछ चीजें अपनी मर्जी से ऐड कर दी, इसके कारण भी लोगों को सेंटेंस समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लोग एक आयत को पकड़कर बैठ जाते, रचना को नहीं समझते। जब रचना को समझोगे तो पूरा तुम्हें समझ आएगा, कहां अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आपको समझ आ जाएगी रचना से। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज इब्रानिया में ये बड़ा विषय जो आप लोगों को समझाना है। सबसे पहले मैं जाता हूं आपके लिए इब्रानियों की बुक में एक वचन पढ़ाने के लिए 7 अध्याय में, ठीक है? और जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ेंगे और कई चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 7 का ये 16 वचन है। इससे पहले पढ़ोगे तो यहां यीशु मसीह जो मलिक सिद्ध याजक था, जिसका ना आद पता था ना अंत पता था ना माता पिता, वो कहां से आया क्या है, ऐसे करके एक महायाजक की बात होती है मलिक सिद्ध की। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए उस तुल्य बात की, क्योंकि यीशु मसीह याजक था या कौन था? बोलो, क्या यीशु मसीह ने याजक का कोई काम किया जब वो आया? तो याजक का काम क्या था? महायाजक का काम क्या था? पुराने नियम से अकॉर्डिंग एक तंबू का मंदिर था, और पहले पवित्र स्थान में जो याजक लोग थे कई तरह के कार्य करते थे, धार्मिक कार्य रोज। लेकिन साल में एक बार अगले पर्दे के पार परम पवित्र स्थान होता था, जिसमें महायाजक लोगों के पापों के बलि प्रायश्चित के लिए जानवरों के लहू को लेकर जाता था। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तो उसको याजक क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों को याजक शब्द समझ आता था, इजरायलियों को, इसलिए ऐसी बात हुई। लेकिन अभी जो मैं सिखाने वाला, इसको ध्यान से समझना आपने। 16 से पढ़ते क्या लिखा है, 7 का 16। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, ये जो अब याजक है, अब ये जो महायाजक है, ये शारीरिक व्यवस्था के मतलब शारीरिक आज्ञाएं, हालेलुया। इसमें इस बाइबल में जो पुरानी मूसा की व्यवस्था है वो क्या है और नया नियम का प्रबंध क्या है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। यहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी ये बुक अच्छे से, 5, 10, 15 बार इसकी रीडिंग करो। आज के बाद, सुनने के बाद तुम्हें बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? ऐसा नहीं यहां सुना थोड़ा बहुत तो चलो काम हो गया है, बढ़ना है हमें आगे। लेकिन उसके लिए लिखा, अब ये बात इसकी, एक तो मलिक सिद्ध की बात हो रही है जो पुराने नियम का शारीरिक रीतियों का अगुआ था, महायाजक था। लेकिन यीशु की बात हो रही है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यीशु जो है वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार, जिस सामर्थ्य ने तुम्हें अविनाशी जीवन देना, सदा का जीवन देना है, उस जीवन के लिए उस सामर्थ्य का वो अगुआ नियुक्त किया गया हमारे लिए। और उसके लिए ये गवाही दी गई 17 में, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई कि तू मलिक सिद्दीक की रीति पर युगा न युगा याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, मूसा वाली व्यवस्था, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। ये बड़ी बातें हैं जो हमें सीखनी होगी।
जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, बाइबल कहती है उस व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। आप सब लोग, कितनों को बात समझ आ रही? जैसे मैं अगुआ हूं तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, लेकिन हमारे लोगों में अभी भी वो पुरानी शिक्षा है कि अगुआ जाता है, कलीसिया नहीं जाती। कलीसिया परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वचन कहता है तुम जा सकते हो। और तुम्हें तेल, कपड़ा कहा कि ये अनॉइंटिंग हमने ली है और इससे यूज करोगे तो तुम्हें अनॉइंटिंग काम करेगी, तुम्हारा भला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? जो शिक्षा है बड़ी आगे पीछे चल रही है। तुम्हें समझना होगा तुम कौन हो अब मसीह में, तभी तुम बड़ा जीवन पा सकते हो। नहीं तो हमारे पास लोग आ रहे 8 साल 10 साल 15 साल से, आज गवाहियां सुन रहे थे, बॉर्न क्रिश्चियन थे, बाबाओं के पास जा रहे थे, क्या नहीं कुछ नहीं, रीति रिवाज कर रहे थे और हालातों में थे, बीमारियों में थे, क्योंकि पता नहीं करना क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग हमसे गुस्सा कर रहे हैं। आप जानते हो जिनका तेल पानी कपड़े पे मन आ गया ना लोगों का, विश्वासियों का, और ऊपर से अगुए लोग भी उन्हें सिखा रहे हैं कि मैं गलत हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए वो ऐसे मुझे विरोध की नजर से देखेंगे लोग। लेकिन देखने दो, ये काम तो यीशु के साथ भी हुआ। किसके साथ हुआ? लेकिन हमें अपना काम करना है अच्छे से, जो परमेश्वर ने हमें कहा है। जो लोग बच रहे हैं, जिनका इतना बुरा हालातों में आ रहे और चंगाइयां पा रहे, अगर हम ये नहीं बताते तो हम भी उन्हीं की तरह होते, तो वो सोचते वहां भी ये किया, यहां भी वही है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अब ये बड़ा विषय, बाइबल कहती है अब जो नई व्यवस्था है यीशु मसीह के द्वारा जो आई है, नया प्रबंध, इसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगाना युग याजक है। इस प्रकार एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो वचन है, यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, मतलब अगुआ ठहरा, सारी जिम्मेवारी इसको दी गई। जामीन का मतलब 23 में लिखा हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने न देती थी, पर यह युगाना युग रहता है। कौन? यीशु। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया! अब यहां से जो मैंने तुम्हें टॉपिक समझाया है, इब्रानियां पुराना नियम और नए नियम के प्रबंध को परमेश्वर का दास इस तरह से लिख रहा है फिगरेटिवली, जबकि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो एक प्रभु है, याजक नहीं है, लेकिन वो उसको याजक की तरह समझाकर संबोधित कर रहा है ताकि इजरायलियों को समझ आए। ऐसा बहुत सारा वचन है, इसीलिए लोग आज खिचड़ी की तरह वचन को ले रहे हैं और समझ नहीं पा रहे राइट क्या करना नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम आगे चलते हैं, इसकी कई सारी बातें और समझानी है आपको जल्दी जल्दी। अब इसका 8 का भी पढ़ते हैं। 8 में ये बड़ा वचन है यीशु मसीह के बारे में जो आपको समझना होगा। अब ये यहां पर जो नई वाचा उसकी बात होने जा रही है। मैं ये क्यों पढ़ाने जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने ये दिया हमारे मनों को पक्का करने के लिए। तुम्हारे दिमाग में पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, मूसा के द्वारा लिखे गए वचन क्या है, उनमें कौन सी बातें तुम अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो और कौन सी बातें नहीं यूज कर सकते हो। पढ़ सकते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, वो हमारे पुरखा लोग क्या क्या कर रहे थे, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो वचन आपने अपने जीवन पर अप्लाई करना है उसे तुम्हें समझना होगा वो कौन है। इसीलिए ये मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं। 8 की 7 में लिखा, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, वो वाचा निर्दोष नहीं थी, किसी को बख्शती नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही थी?
बाइबल में लिखा उसको ना तो कोई पूरा पूरा कर पा रहा था, और वो इतनी कठिन थी और निर्दोष बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी जल्दी उसमें सजा दी कि आप सोच ही नहीं सकते। और बाइबल के अकॉर्डिंग वो व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर पाई। ये मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके वो फिजिकल मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा वाचा थी। वो पहली वाली व्यवस्था मटीरियलिस्ट चीजों के साथ तुमने सब कुछ करना था खुदा के साथ, पुराने नियम में। लेकिन आप जो नई वाचा है, परमेश्वर वो बात कर रहा है कि ये जो वाचा है 10 का आधा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं आगे जाकर थोड़ा सा, वह ये कि मैं अपनी व्यवस्था को जो नहीं है उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे। देख लो, हर जन मुझे पहचान लेगा, जान लेगा। शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ये करो। तुम्हें इतना परमेश्वर पावरफुल प्रबंध करने वाला था, जिसे हम कहते पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हर बंदा समझ आएगा क्या करना है। हालेलुया। ऐसे नहीं सालों साल पड़े रहेंगे बीमारियों में, हालातों में, मुश्किलों में। ये जीवन यीशु मसीह पृथ्वी पर लेकर नहीं आए, एक अबंडेंट लाइफ लेकर आए थे। इन दिनों में जो परमेश्वर आपको सिखाने वाला, इतना पकड़ो, इतना प्रैक्टिकल करो, इतना ध्यान दो, क्योंकि मेरे अंदर जो इन दिनों में फ्लो आ गया आत्मा का, वो टाइम आ गया जिनकी मैं भविष्यवाणियां कर रहा था, वो अब होने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें फील हो रहा है इन दिनों में कुछ अपने अंदर? वैसे मुझे बताओ, हो रहा है? हो रहा है ना? कुछ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ना? तो ये और तगड़ा फील होने वाला है। तुम अपने आप को कमजोर फील नहीं करोगे इन दिनों में। ऐसी पावर तुम में काम करने वाली है। ये कहानी नहीं मैं बोल रहा, जो आत्मा की बात है वो बता रहा हूं। छोटों से बड़े सब मुझे अच्छे से जान लेंगे इस नियम के द्वारा, नई वाचा के द्वारा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने पहली वाली वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। परमेश्वर खुद अपनी पुरानी व्यवस्था देते हैं, खुद बाद में वचन देते हैं कि वो नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर का ज्ञान है। वो आपको एक टाइम में, पुराने हजारों सालों रिकॉर्ड में कोई बात बोलेगा और उसको अगले टाइम में परमेश्वर कहेगा अब ये नहीं चाहिए तुम्हें, मैं ये कहता हूं करने के लिए। ये परमेश्वर है। लेकिन आज लोगों को ये समझ ना आने की वजह से लोगों ने ये सारा कुछ खिचड़ी सा बना दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं हम, हाँ, ताकि हम आज अच्छे से ये बात सीख लें, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया है और मैंने जितना समझाना था इसको समझा दिया। मुझे होप, आस है कि तुम समझ रहे हो अच्छे से। लेकिन अभी हम जाते 9 में। 9 का ये वचन पढ़ते, क्या लिखा है? अगर हम यहां से 9 से पढ़ते हैं, ठीक है, तो 9 से फिर से यहां पहली वाचा जो थी, पवित्र स्थान जो तंबू का था, उसकी बात हो रही है, ठीक है। उस तंबू के अंदर कितना मटीरियलिस्ट चीजें यूज करनी थी उसके बारे में लिखा है। देखो ऐसे लिखा है, तंबू में दीवट, मैं 2 से बढ़ता हूं क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, मेज, भेंट की रोटियां और पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता था। सोने की धूपदानी,
चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक, मतलब ऐसे कई चीजें, मटीरियलिस्ट चीजों की बात हो रही है। लेकिन आगे जाकर यीशु की बात हो रही है। वो पुराना चीज और यीशु नई चीज। कितनों को बात समझ आ रही? वो याजक जो कर रहे थे उनसे कोई भी सिद्ध नहीं हो रहा था और किसी का पाप क्षमा नहीं हो रहा था और कोई भी बचाया नहीं जा रहा था। टेम्परेरी सॉल्यूशन था पुराना नियम। पुराना नियम एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। परमेश्वर काम कर रहा था, बड़े बड़े काम दिख रहे थे, लेकिन लोग अच्छे से खुदा के साथ जो रिश्ता चाहिए था, दुनिया में एक साथ गट कर जुड़ कर एक मन होकर परमेश्वर की इच्छा में चल ही नहीं पा रहे थे। परमेश्वर अपनी ताकत नबियों के द्वारा प्रकट करता था, वो भी मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? कई लोग मुझे समझाने के लिए पुराने नियम की बातें बोल रहे हैं जैसे मुझे पता नहीं है। उन्हें शायद ऐसा लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे बात करते हैं इनके पास अधूरा ज्ञान है। कुछ कहते हैं अनपढ़ है, गवार है, मूर्ख है। क्या बात है, समझ बस एक दो जानों की है क्रिश्चियनिटी में, बाकी तो ऐसे लल्लू लुल्लू खड़े कर दिए परमेश्वर ने। हैं, बोरियां बांधनी पड़ेगी इनको बेचारों को, घास खाना पड़ेगा मेरे जैसों को। कितनों को बात समझ आ रही? अरे परमेश्वर, बाइबल कहती पक्षपात नहीं करता। वो इतना महान है, वो ये नहीं देखता कि ये कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा या कितना पैसे वाला, कितना सुंदर, कितना जवान, लंबा चौड़ा। ये उसके दिन, ये मीनिंग ही नहीं है उसके सामने। उसके सामने एक रिक्शा चलाने वाला भी सच्चे मन से चलेगा, उसके ऊपर भी कोई अपनी बात जाहिर कर देगा। ऐसा है खुदा। कितनों को बात समझ आ रही? अरे फिर तो ये बाबा वालों का हाल हो गया दुनिया में। ये परमेश्वर का राज्य ना हुआ अगर परमेश्वर ने किसी बिलीवर से बात ना की तो। फिर तो वो हमेशा, वो जो बाबा स्टेज पर आता है उसका दर्शन करते हैं। जब भंडारे होते हैं बाबा जी का, तो कहते हैं प्रभु के या परमात्मा के दर्शन हो गए, क्योंकि खुद वो कभी परमेश्वर को समझ नहीं सकते या उनकी कभी बात ही नहीं होगी लोगों की। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां तुम्हारी बात होगी। ये खुदा का राज्य है, तुम्हारी बातें होगी, तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें इतना यूज करेगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार को बदलने, तुम्हारे मोहल्लों को बदलने के लिए। ये परमेश्वर का किंगडम है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की जब बात होती है तो यीशु मसीह का जो बलिदान है उसकी बात इतनी जबरदस्त है। जो उसने जो बलिदान चढ़ाया एक ही बार अपना, ये सिखा रहा है यहां पर राइटर जो परमेश्वर का दास है। इसका 9 का 9 और 10 पढ़ते हैं। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनमें आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। इतना पावरफुल लिख कर दिया खुदावंद ने। वो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा जो कुछ कर रहे थे उनके विवेक सिद्ध नहीं हो रहे थे। वो एक टाइम तक, सुधार के टाइम तक, ताकि जो नाश होना था लोगों ने, वो एक जो कुल था परमेश्वर के साथ, इजराइल कुल, दुनिया का बाकी लोग तो भटक चुके थे परमेश्वर के, एक कुल उसके साथ बना हुआ था, इजराइल कुल, जिसमें परमेश्वर काम कर रहा था और अपनी असल प्रतिज्ञा को और पृथ्वी पर मनुष्यों को जीवन देने के लिए उस काम को पूरा करने वाला था। वो था यीशु जिसकी बात हो रही है यहां इब्रानियों में। ये इतना पावरफुल है, मैं इतना शॉर्ट में तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने इसको पता नहीं 3-4 बार पढ़ दिया, अभी भी दिल कर रहा और पढ़ो और पढ़ो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है, इसमें क्या कुछ रखा परमेश्वर ने, हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा वो सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम थे, है नहीं थे, जो ये ट्रांसलेटर ने देखो है लिखा है ट्रांसलेटर की भी कई जगह पर है, थी, था, थू शब्दों में गड़बड़ है, उनसे भी आपका सेंटेंस खराब होते हैं, जो रचना से पढ़ने से हमें समझ आ जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है वो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जो 11 वचन है ये सबसे पावरफुल है।
परंतु जब मसीह, ये लिखा आने वाली शब्द गलत लिख दिया। उनके लिए, इजरायलियों के लिए ये वो समझा सकता था राइटर, क्योंकि इजरायली उस समय उनको अगर वो लिख रहा था, समझा रहा था, तो उनके लिए वो बात कर रहा था कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ऐसा करने वाला था। लेकिन अब हमारे लिए हम तो आने वाली तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा तो वो आ चुकी है। मसीह में अच्छी वस्तुएं आ चुकी है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और अब यीशु सीधा परमेश्वर के सामने गया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसको थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं, और थोड़ा सा, ताकि तुम्हें इससे समझ आए कि ये परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो यहां पर अभी यीशु मसीह ने वो पूरा काम कर दिया, जानवरों के लहू से नहीं, अपने पवित्र जीवन से, लहू से वो कार्य को पूरा किया है। हालेलुया। लेकिन अब ये जो अच्छी वस्तुएं हैं, वहां फिजिकल वस्तुएं थी, सुधार के टाइम के लिए थी, शरीर वस्तुएं, फिजिकल मटीरियल चीजें। लेकिन यहां पर हो रही है यीशु के मसीह के द्वारा जो वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं, वो क्या थी? ये समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन मैं कुछ वचन जल्दी जल्दी और आपको समझाता हूं, फिर मैं इस पर आता हूं, अच्छी वस्तुओं पर। ठीक है? तो ये बेनिफिट्स की बात हो रही, बेनिफिट्स। ठीक है? अभी हम 10 का 16 से भी पढ़ेंगे। ठीक है? 16 से क्या लिखा है, ये फिर से वो मैं अपने नियम लिखूंगा, उनके हृदयों पर ये बात लिखी है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं। 16 का 19 से पढ़ते हैं क्या लिखा। ये देखो क्या लिखा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आप जानते हो क्यों ये पुराना नियम, ब्रानिया, सारा कुछ लिखा गया? जो पहले लोग थे वो पवित्र स्थान में, तंबू में भी नहीं जा सकते थे, अलाउड ही नहीं था स्वाय याजक को। हालेलुया। क्या नहीं था? उन्हें अलाउड ही नहीं था जाना, क्योंकि वो दुर्बल, पापी, कमजोर, इस लायक ही नहीं थे कि परमेश्वर के वो जो शारीरिक तंबू, शारीरिक जो मटीरियल, इस चीजों से जो भी परमेश्वर उनके दिमाग को सेट करके रख रहा था, टेम्परेरी टाइम तक, असल काम अभी बाकी था। लेकिन यहां ये क्लैरिटी मिल रही है कि यीशु ने जो काम किया, उसने ये फर्क ही खत्म कर दिया। उसने लिखा, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आप जानते हो यीशु मसीह के द्वारा आप सीधे स्वर्ग में चले जाते हो, यहीं बैठे ही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था चेलों को, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये अधिकार आता है यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आगे जाकर क्या लिखा है, इसको वो स्ट्रॉन्ग बाइबल का पकड़ कर देना मुझे, एक पोस्टर स्ट्रॉन्ग बाइबल का, ये अभिषेक शब्द जल्दी, टीम कोई भी, जो उसने पर्दे और अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पर्दे में से होकर, मतलब पर्दा, जो पुराने नियम में एक पर्दा था जिसमें पीछे रह जाते थे लोग और याजक जाता था, लेकिन उसी तरह से बात यूज हो रही है पुराने नियम की तरह। लेकिन अब यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए उसमें प्रवेश करके अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमें अभिषेक किसके द्वारा हम हुए हैं? यीशु के शरीर को कुर्बान होने से, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारा क्या हुआ है? अभिषेक हुआ। ये रियल अभिषेक है आपका, जिसे बोलते हैं हम नियुक्तिकरण। अब तुम नियुक्त हो चुके हो। हाँ, ये सेम लिखा, ये अभी इसका उठाया आपने है? ओ बच्चों, इसका उठाया या किसका उठाया है? जिसने ने डाला वो बाहर भी आवे, इसी का उठाया है?
पहले तो कोई और था, इस शायद का कहा है, ले चुक्की मारा कोई भी पड़ गई, भाई क्या बंदी, अरे ये चाहिए इब्रानिया 10 का 20 मुझे, कमाल दी बच्ची चुक्की कोई भी लाता, ये क्या बुद्धि इनकी, आपने पहले दिए थे कह दी। ये तो दूसरों की तरह बन गए, जो दूसरे हमें ऐसे कुछ कह रहे, कमाल हो गए इन बंदों की तरह। इसको बताओ मुझे क्या लिखा है यहां, मुझे ये शब्द अभिषेक को अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें ये बड़ा विषय समझना होगा। यहां स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, अच्छी अच्छी वस्तुएं के बेनिफिट्स यीशु तुम्हारे लिए लेकर आया। वो कौन से हैं, मटेरियलिस्ट है या क्या है वो, ये समझना बड़ा जरूरी। जो वचन कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। एक, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों से क्षमा, द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का गिफ्ट, मुक्ति का टॉप, द प्रॉमिस ऑफ अटर्नल लाइफ, परमेश्वर का बड़ा वादा, सदा काल का जीवन तुम्हें देना, अबंडल लाइफ जिसमें रोग दुख नहीं होंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ आनंद से चोखा जीवन होगा। ये वस्तुएं वो लेकर आया। क्या ये पुराने नियम में कोई याजक ला सकता था? बोलो। आगे लिखा, हेवनली होप, स्वर्ग में जाने की एक बड़ी आस जो 100% पूरी होगी। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का दान। कितनों को बात समझ आ रही? शांति, दान वरदान, हीलिंग, रिलेशनशिप, अधिकार का जीवन, ये सब और भी बड़ी बातें। हालेलुया। ये सब है यीशु मसीह के द्वारा। अच्छी अच्छी वस्तुएं वो तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है अपने बलिदान के द्वारा। ये तुम्हारे जीवन में चाहिए। जब तुम गलातियों में पढ़ोगे तो आत्मा के फल, आपको समझ आ रही है? आत्मा के फल आप जानते हो। अभी मैं आगे जाकर ये एक जवाब देता हूं। आत्मा के फल जिसमें लिखा धीरज, प्रेम, दयालुगी, नम्रता, विश्वास, संयम, प्रेम, ऐसी बातें, ये आत्मा के फल है। अब इस दुनिया में कोई भी जो प्रचार करता है वो बाइबल से अगर प्रचार कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, अगर कोई तेल, पानी, कपड़ा लगाता है प्रचार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको अगर परमेश्वर ने कहा तो करो, मुझे नहीं कहा तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली में वो अपना काम करे ना, जैसे उन्हें समझ आ रही। लेकिन उठकर अगर कोई हमारे विरुद्ध बातें करता है तो इसका मतलब वो आत्मा के फल नहीं है। अगर होते तो चुप रहते, अपना काम करते। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे हम अपना काम कर रहे, हम इतना, देखो तुम्हारे सामने हमारे पास लोग आ रहे, क्या हालातों में, क्या मटीरियल चीजों में बुरा हाल जिंदगी जी रहे, तो हम क्यों शिक्षा दे रहे लोगों को? ताकि औरों को समझ आए, वो भी मन फिराए और उनकी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा का रियल जो विषय वो प्रकट हो और वो भी आगे बढ़े, उनके घर ब्लेस हो और वो आगे जाए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हाँ, कि कहाँ है, कहाँ? जल्दी करो, इतना टाइम लगा दिया। हाँ, नहीं तो मैं वापस आता हूं। ये मैंने समझा दिया। अब मैं प्रेरितों की बुक में आपके लिए जाता हूं। ये प्रेरितों की बुक में क्या हो रहा है? यहां पर भी व्यवस्था, पुराने नियम की व्यवस्था और नए नियम के प्रबंध में झगड़ा चल रहा था। चेलों के साथ यहूदी लोग, फरीसी शास्त्री लोग झगड़ा करते थे। कुछ आज सेम चीजें कुछ हमारे साथ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर 15 की 8 से पढ़ते क्या लिखा है। यहां पर पतरस क्या कहता है? मन के जांचने। इससे पहले पौलुस के साथ बड़े सारे फरीसी यहूदी भाई लोग झगड़ा कर रहे थे व्यवस्था को लेकर, मूसा की व्यवस्था को लेकर। ऊपर रचना पढ़ोगे, अगर रचना पढ़ोगे तो। लेकिन यहां पर 8 में लिखा, पतरस क्या कहता है? मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। क्योंकि अभी तक जो यहूदी लोग थे वो समझते थे पवित्र आत्मा का दान हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। लेकिन उसने कहा, मेरे सामने परमेश्वर मुझे एक अन्य जातियों के घर लेकर गया और उसको परमेश्वर ने अपना दान देकर
उनमें और हमने कोई फर्क नहीं रखा, और वो गवाही दे रहा, बता रहा उनके बारे में, और विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध करके, विश्वास जो खुदा पर, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु की कुर्बानी पर, यीशु का बलिदान पर, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये है तुम्हारा विश्वास। ये विश्वास डायरेक्ट चाहिए तुम्हारा, रियल स्ट्रांग वाला। जितना इसमें बढ़ते जाओगे विश्वास में, जितनी इसकी समझ आपके अंदर काम करेगी, उतनी आत्मिकता, आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी, पवित्र आत्मा काम करेगी। लेकिन लिखा विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब हम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हैं कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखें कि जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते थे। पुराने नियम की रीतियों को ना वो पूरा कर पाए ना हम कर पाए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी पूछता हूं, यहीं खड़े रहो। ना वो कर पाए क्योंकि वो कर ही नहीं पा सकते थे, इतने कठिन नियम थे। इसीलिए यीशु मसीह के आने का जो विषय, उसको कहते हैं अनुग्रह, दया। जो यीशु ने किया पूरे संसार पर दया की है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। हमने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे हमारा भला होगा, हमने विश्वास किया है। इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के उद्धार के काम को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी विश्वास करके। अगर हम अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे तो हम उसको इज्जत नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि हम अपनी ओर से एफर्ट्स लगा रहे, कुछ तेल, मटेरियल, दूसरी तीसरी चीजें, कुछ एफर्ट्स लगाकर खुद कुछ कोशिश कर रहे। लेकिन जो काम आसानी से परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है, उसे कठिन किया जा रहा है। यह आसानी से लोग हील हो रहे, क्योंकि खुदा का वो पावरफुल नियम आसानी से काम करेगा जब तुम मन फिराओगे, जब तुम अपना जीवन दोगे, जब तुम अपना पुराना जीवन छोड़ दोगे, तुम पूरी तरह से मन फिराओगे और खुदा के हो जाओगे, तो परमेश्वर की पावर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा, जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम उठा सकते, या हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वह प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। जिस रीति से जो आते जाएंगे, चाहे हम चाहे अन्य जाति, सब उद्धार पाएंगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, जो उसने अनुग्रह किया है, जिसमें हमारा विश्वास और मन फिराना काम करता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इस वचन से मैं तुम्हें और एक बात समझाता हूं, क्योंकि ये बातें तुम्हें क्यों समझानी, बड़ी जबरदस्त बातें क्यों समझानी जरूरी है। अभी वापस आते हैं, उस वचन को दिखाओ, अभिषेक वाला रह न जाए। इसको आगे करो, जूम करो थोड़ा सा, क्या लिखा वहां पर? ये देखो, ये शब्द ही पूरा चेंज है। इसको क्या बोलेंगे वो बच्चे? हैं? इंखाइली निग, दूर से मुझसे पढ़ा नहीं आ रहा है, NID निड। हाँ, ओके, ये देखो अभिषेक को क्या लिखा है। ये हमारे लिए तो हिंदी में अभिषेक अभिषेक शब्द आ जाते सारे, और ये सारा कुछ भी हम पढ़ देते हैं। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा टू रब विद द ऑयल, जो पुराने नियम में लिखा है। यीशु की कुर्बानी से, लहू से तुम्हारा क्या हुआ? अभिषेक हुआ है, परमानेंट। तुम्हें रोज विश्वास करना है, वो अभिषेक तब है। ये यीशु का काम करने का मतलब था तुम्हारे अंदर अब आत्मा आ जाए, वो आत्मा ही तुम्हारे लिए ओरिजिनल अनॉइंटिंग है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो अंदर काम करेगी। ये देखो क्या लिखा, ये मासिक शब्द नहीं है ना, यशाया 10 का 27 वाला, वो वाला शीमन शब्द जिसको रिचनेस बोलते हैं, जिसको अनुग्रह बोलते हैं, यीशु वो मासिक टू रब विद ऑयल, वो अलग टॉपिक था। खिचड़ी बन गया तो कुछ भी हम सेट कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा है, इस शब्द का अर्थ था एनकाइनिजो। ये शब्द है, यो अभिषेक का है। ये मासिक या शैमन शब्द नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें पवित्र करना। पवित्र करने के लिए तुम्हें मैंने आज स्टार्टिंग से ये बोला था कि
क्रिश्चियनिटी में सबसे पावरफुल पार्ट है पवित्रता। और पवित्रता किससे आनी है? पवित्र आत्मा से। तेल से नहीं आनी, कपड़े से नहीं आनी। वो एक प्रार्थना की हुई चीज तुम्हें देते सेवक लोग, लेकिन वो मैंने बड़ा यूज किया, लोग तुम्हारे सामने आ रहे, वो जस्ट पुराने नियम की तरह एक व्यवस्था का विषय है। अब वो कहते हैं, याकूब की पत्री में लिखा है, वो कहते हैं मरकस 6:13 में लिखा, जैसे मैंने पढ़ा नहीं। वो एक सामरी को, वो यरीहो जा रहा था, डाकुओं ने घेरा, मारा कूटा, वहां पर भी वो, वहां पर पट्टियां की जा रही तेल से। जैसे हम लोग भी जब यहां बुजुर्ग थे, मैं अपने जमाने में भी जब चोट लग जाती थी, कभी सरसों के तेल में वो हल्दी लगाकर लगाते थे, कभी मिट्टी का तेल लगाते थे। वो कितना पुराना जमाना था, वो एक पट्टियां करते थे ट्रीटमेंट, उसको भी एंडिंग के साथ जोड़ दिया उस बात को भी। वहां यीशु बात कुछ और कर रही थी। इतना बुरा हाल हो गया है हमारे लोगों का, कुछ भी कहीं भी कनेक्शन कर रहे हैं वचनों को। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी मैं उस पर आऊंगा आगे जाकर, वो वाले याकूब पर, मरकस 6:13 पर। लेकिन अभी मुझे ये पूरा करना है कुलसियों में हम जाते हैं यहां, क्योंकि आपके लिए बड़ी बातें हैं जो आपके लिए सीखनी बड़ी जरूरी है। हालेलुया। ये कुलसियों में, इससे भी पहले कि मैं कुलसियों तुम्हारे लिए पढ़ूं, मैं तुम्हारे लिए इफ्सियों पढ़ता हूं। ये और बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है? साथ में अभी पढ़ते हैं दोनों वचन, ठीक है? ये इफिसियों 2 अध्याय, उसके 12 से लेकर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तभी रचना समझ आएगी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, मतलब हम अन्य जाति इजराइलियों की बात नहीं हो रही, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहते। इस दुनिया में जो पत्थर, मिट्टी, मटीरियल चीजों को ईश्वर समझ के मानते, वो परमेश्वर रहत लोग हैं। हम थे तभी मर रहे थे, ये सब लोग मर रहे थे तभी इधर आए। कितनों को बात समझ आ रही? ये पौलुस उनको बात कर रहा है, अन्य जातियों को, इजराइलियों को नहीं बात कर रहा। लेकिन अभी 13 में लिखा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये अब बीच में दीवार कौन सी थी जो ढा दिया? और ये दोनों को कौन कह रहा है? अन्य जातियों को और इजरायलियों को, दोनों को। और 15 में लिखा, और अपने शरीर में बैर, अर्थात वह व्यवस्था की बात हो रही। व्यवस्था तुम्हें नहीं परमेश्वर के समीप लेकर जा रही थी, वो मटीरियलिस्ट चीजों की पुरानी व्यवस्था। ऐसा लिखा गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि वो तुम्हें समीप निकट नहीं कर सकती थी। वो बीच में एक दीवार थी रीतियों की, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा ढा दिया। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अगर ये पहुंच पास्टर के पास है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये तो आपके लिए भी बात है, तुम्हारी भी उस आत्मा से पहुंच हो जाएगी। अगर ये पहुंच नहीं हुई तो जब तुम परेशान हो गए, ढूंढोगे नंबर हमारी, और अगर नंबर लगा नहीं टाइम सर, या प्रेयर करने वाला बंदा आगे थक गया है, बैठा बैठा वो क्या कहते हैं नंबरों पर, या उसका मन अच्छा नहीं, खुद वो घर से परेशान है, तो वो प्रेयर काम नहीं करेगी। तुम्हारा तो कुंडा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इससे तो अच्छा तुम्हें सीधा जाना चाहिए। हालेलुया। जो वचन कहता है, जो वचन, इसे कोई डिनोए नहीं कर सकता। ये खुदा का रियल कलाम है, और ये अब नए नियम का प्रबंध है। मैं ये नहीं कहता कि अब तुम्हें चर्च आने की जरूरत नहीं। तुम चर्च आना बंद कर दोगे ना, तो धीरे धीरे तुम अपनी मर्जी फिर चीजें करने लग पाओगे। अगर तुम बने रहे तो तुम बहुत चीजें खुदा से डायरेक्ट भी ले पाओगी। सच्ची ये ऐसा नियम है। मैं एक ऐसा अगुआ हूं तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें तैयार करता जाऊंगा। तुम आगे आगे दुनिया में बढ़ते जाओगे।
ये ऐसा नियम था जो चेलों के द्वारा दुनिया में स्प्रेड हो रहा था, अब कुछ और तरीके से बन गया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसको और अच्छे से समझते वहां पर कुछ बातों को, और लास्ट में बस वो वचन पूरा हो गया। लेकिन अभी मैं वो लिखा उसी आत्मा के द्वारा तुम्हारी भी पहुंच होगी। लेकिन कुलसियों में जाते हैं, अभी कुलसियों में, कुलसियों का ये वचन सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक मैं इस पर तुम्हारा फोकस नहीं बनाऊंगा, तुम बाउंड रह जाओगे रीति रिवाजों में। लोग हमें कहते हैं इनका लेवल छोटा है और ये लोगों को, पवित्र आत्मा को बाउंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। बाइबल में लिखा तुम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओगे और समझने की शक्ति पाओगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी कितनी। पवित्र आत्मा से ये बाउंड करना है, आत्मा में चलाना, आत्मा में प्रैक्टिस करवाना, आत्मा में तुम्हें बढ़ाना, ये बाउंड करना है। ये लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है ये समझ पाओगे। बाउंड तुम हो जाओगे मटीरियल चीजों में। कितनों को बात समझ आ रही है? सालों तक वही एक ही चीज के इसमें अनॉइंटिंग है, बस उसी चीज में। आत्मा तुम्हें नए नए चीजें समझाएगा, जैसे मुझे समझाता है। मजा आएगा जिंदगी जीने का। हालेलुया। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं, यहां पर सबसे ताकतवर चीजें आपको समझाते हैं। अब कुलसियों की बुक में यहां पर 2:6 में लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अधिकाधिक धन्यवाद। कितनों को बात समझ आ रही? इनमें सीखो क्या लिखा है। जैसे यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे उसमें चलना, उसमें जड़ पकड़कर बढ़ना है। यीशु में जड़ पकड़ना कोई कपड़ा तेल मटेरियल थोड़ी है। ये तो आत्मा का विषय, ये तो डीपली अटर्नली विषय है, अंदर का विषय, मन का, और भेद की बातें, वचनों की समझ और प्रैक्टिकल प्रार्थना का जीवन, ये है बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 8 में लिखा, ये तत्व ज्ञान समझा सकते कोई मुझे? ये तत्व ज्ञान वही होता ना मटीरियलिस्ट चीजें हैं। तत्व ज्ञान थोड़ा सा चेक करना, स्टेक ना हो जाए, तब तक मैं पढ़ाता हूं। 8 में लिखा, और चौकस रहो कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आद शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। दुनिया में भी लोगों ने एक दीवा बनाया है, सालों साल कहते जगाए जाओ, ये सामने एक तस्वीर है, इससे भला होगा, कुछ भी नहीं होगा बेचारों। इसे बोलते हैं मनुष्यों की परंपराएं। अगर ऐसी परंपराएं हमने भी बना दी और उसमें लोगों को रोक दिया, तो वो भेद, वो प्रकाशन, वो बड़ा लंबाई चौड़ाई गहराई परमेश्वर की कैसे समझ आएगी तुम्हें? नहीं समझ आएगी तुम्हें रीतियों में। कितनों को बात समझ आ रही? आगे लिखा है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु में ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। तुम्हें आमीन भी नहीं करना था, इतना बड़ा वचन मैंने तुम्हें दिया। इस वचन को तुम्हें सुनना होगा कई बार, घर जाकर पक्का करना होगा इन दिनों के वचनों को, फिर देखना पावर कैसे काम करती। ये जो कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कहो क्यों नहीं होगा? तुम बोलोगे तुम्हारे क्या गवांडियों के भी काम होने लगेंगे। हालेलुया। अब देखो यहां लिखा है, यीशु में सारी परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती थी, और जब तुमने विश्वास किया तो वो परिपूर्णता तुम्हारे अंदर भी अब काम करेगी, तुम्हारे अंदर। तो ये तो रचना पढ़ो, यीशु मसीह में प्रैक्टिकल करना है, आत्मा में, प्रार्थना में, अटर्नली अंदर से। ये शिक्षा हो रही है ऊपर से, यहां कोई मटेरियल इस चीज की बात ही नहीं हो रही। आगे जाकर तो हैरान हो जाओगे, क्या कह रहा है परमेश्वर। मैंने जब ये गहरा स्टडी किया, मैंने माथा पकड़ लिया, सच्ची परमेश्वर इतना ताकतवर है और हम क्या कर रहे थे।
फिर मैंने कहा अच्छा हुआ परमेश्वर, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं मैं छोटा सा हूं, मैं छोटा सा अगुआ हूं, तू ही मुझे चलाना है बस, मैं कुछ नहीं हूं। कल भी मैं प्रे कर रहा था, परमेश्वर मैं तेरे किसी अगुए के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं कभी भी किसी को ठोकर नहीं खिलाना चाहता, बस जो तू चाहता है करवा, मुझे ऐसे बुद्धि दे ताकि लोगों को समझ आए, ताकि लोगों का भला हो। मैं रेगुलर अपनी प्रार्थना को रख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने कुछ बुद्धि से किया तो लॉस बड़ा हो जाएगा मेरा। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई लॉस हो या तुम्हारा लॉस हो। मैं कंटिन्यू प्रेयर में हूं, मुझे प्रेयर पॉइंट करने आते हैं सारे बड़े अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? मिला या नहीं मिला? हाँ लाओ लाओ जल्दी जल्दी, एक तरफ से बैठकर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए ना आपको, खड़े रहते वहां, ये चीजें साथ साथ चाहिए। हाँ हाँ, यहां पर तो इसको फिलॉसफी भी कहा है, जो मनुष्यों ने बनाई हुई चीज होती है। कितनों को बात समझ आ रही? उससे बचकर रहना ऐसे लिखा है। लेकिन यहां पर 11 में लिखा उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसने शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। किस पर? किस पर विश्वास करना है तुमने? हालेलुया! सीधा सुनो, ध्यान देगा, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जलाया। विश्वास क्या है? आपका विश्वास क्या है? जैसे यीशु मुर्दों में जिंदा हुआ, यह आपका विश्वास है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, वो सामर्थ जिसने यीशु को विश्वास किया, यह सामर्थ पर विश्वास करना। वो सामर्थ जैसे बाइबल के अंदर भी मुर्दे जिंदा हुए, कुछ चेलों के द्वारा लंगड़े चले, अंधे देखे, वो सामर्थ, ऐसे विश्वास करना है सामर्थ पर। और आगे लिखा इसमें आदत में आना पड़ेगा तुम्हें, आदत में। और आगे लिखा उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहत दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जलाया, यीशु के साथ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। ये आयत ने मुझे हिलाकर रख दिया। 14-15 ने विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और इसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब ये बात हो रही है मटीरियलिस्ट जो रीतियां थी पुराने नियम में, जिसमें बाइबल में गलातियों में लिखा जो व्यवस्था की सब बातों को पूरा नहीं करता वह शाप के अधीन है। और बाइबल में लिखा यीशु हमारे लिए शापित बना कि शाप व्यवस्था के सारे जो नियम थे उन्हें मोल लेकर हमें छुड़ाए। वो एक ही बार उस विधियों से जो लेख हमारे नाम पर लिखा गया था। अब मुझे ये नहीं समझ आया उसका शैतान से क्या कनेक्शन था। अब बात होगी शैतान की, देखना सोचो ध्यान से कैसे बात होती है। 15 में लिखा और उसने प्रधानताओं, मतलब शैतान की बात हो रही, और अधिकारों को ऊपर से, क्योंकि शैतान मनुष्यों के ऊपर अधिकार रख रहा था और उसकी प्रधानता थी, इसीलिए यीशु मसीह ने शैतान को बाइबल के अंदर सरदार करके भी बात की। जगत का सरदार आता है क्योंकि उसके पास उस वक्त तक अधिकार था लोगों के ऊपर काम करने का, जब तक यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा है और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब सीखने वाली बात है कि व्यवस्था जो थी वो जो हमारे जीवन पर आई थी उसका कारण कौन था? शैतान। तो इसीलिए उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उसकी जय जयकार की क्या सुनाई? ध्वनि। हिला देने वाला वचन है या नहीं? अरे पुरानी रीतियां जो शैतान के कारण हमारे जीवन, हमारे बाप दादों के जीवन में लिखी गई थी, जिससे पुराने नियम में कभी वो उससे सिद्ध नहीं हो पाए, हमेशा भटकते रहे, मरते रहे, कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी कर पाए। इसीलिए परमेश्वर को पुराने नियम में फिजिकल चीजों के द्वारा काम करना पड़ रहा था ताकि वो शरीर के लोग देख पाए। अब परमेश्वर आत्मा के द्वारा भी काम प्रकट कर रहा है। ये गवाहियां जो तुम देख रहे हो ये नए नियम के काम है विश्वास करने के लिए खुदा के ऊपर। जो अभी हम प्रेयर कर रहे, स्पिरिचुअल प्रे, शब्दों की प्रे,
और उसके बाद थोड़े दिनों में लोग खड़े होते हैं, कहते हैं ये रिपोर्टें, ये कैंसर, ये खत्म, ये दिखा रहा नए नियम का कानून। पुराने नियम में परमेश्वर मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा सामने सामने करके दिखा रहा था, ताकि लोगों को, फिजिकल लोगों को, तब कोई परमेश्वर का प्रबंध ऐसा नहीं था कि वो समझा पाए। इसीलिए वो सुधार के टाइम तक का नियम था। असली नियम बाकी था जो यीशु मसीह के द्वारा 2025 साल पहले पूरा हो गया। लेकिन उसको शैतान से लिंक बताया है कि उसके कारण शैतान ने पाप कराया, तो मनुष्य के ऊपर वो इतनी जो विधियों का लेख उनके नाम पर विरोध में था, उसको मिटाया यीशु मसीह ने आकर। वो रीतियां जीवन नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद और सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब वस्तुएं आने वाली बातों की छाया थी। ऐसे भी थी लिखना था, ये एक टाइम में थी, और मूल वस्तुएं मसीह की है। अब जो प्रबंध है, जो मैंने तुम्हें समझाया, अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रबंध, दान, वरदान, और तुम परमेश्वर के निकट जा सकते हो उस आत्मा के द्वारा। पहले हम दूर थे, अब परमेश्वर के निकट हो गए, अब तू भी बात कर सकते हो। यहां तक आना चाहते हो, या मीटिंग नहीं हुई तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा? तुम उससे भी बड़ा नियम लेना चाहते हो, या वहीं रहना चाहते हो? छोटा छोटा सा जिंदगी जीना चाहते हो, बड़ी जिंदगी? तो फिर पकड़ो आज से इन नियमों को। कितनों को बात समझ आ रही? आगे शुरू करते हैं। आगे में लिखा 18 में, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। जो तुम्हें आत्मा में नहीं चला रहा, मटीरियल चीजों में दे रहा, वो आत्महीनता हो जाएगी। आत्मा की बातें तो करेंगे, लेकिन आत्मा की जो पूरा आत्मा का प्रबंध है, पूरा आत्मा की प्रैक्टिस है, और कोई चीज चाहिए नहीं, तो फिर आत्मा के द्वारा शुरू होगा काम। ये भी आत्मा में चलने में भी टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिस करते करते। एक दिन तुम्हें चलना आएगा अच्छे से, ऐसा लिखा है। और अगले लिखा है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, जैसे आज कुछ फूल रहे अपनी समझ पर, और उस श्रोमणी को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। ये शरीर के अंगों को अंदर से बताया कैसे एक साथ ये मसीह में होगा, आत्मा के द्वारा। अंदर से तुम सब तरीके से मजबूत होकर परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ओ मुंडू, ध्यान दे इधर। ये काली शर्ट कौन है? ये दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा था। चुप करके बैठकर सुन ध्यान से। हाँ, अभी अभी ध्यान देते हैं। और भी रोमियो का एक वचन जो सबसे मेन है आपके लिए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर हमने देह की क्रियाओं को मारना है आत्मा के द्वारा। ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल है, जो बाइबल में हर वचन तुम्हें बताया गया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर 8:12 में लिखा है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ये वचन क्या कहता है? जो मैं तुम्हें प्रेयर पिलर में भी प्रैक्टिस कराता हूं, मेरे अंदर आत्मा है। लोग तो इनवाइट करते हैं आत्मा को, सॉन्ग भी गाते हैं कि आत्मा आ छू हमें, लेकिन वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हें दिया गया यीशु को कबूल करने के बाद उसे शोकित नहीं करना। तुमने क्या नहीं करना? बाइबल में लिखा, आत्मा को बुझाओ मत। आत्मा ने काम करना तुम्हारे प्रैक्टिकल के साथ। जब तुम आत्मा से बात करोगे रोज रोज, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, मैं अपने मन को आपको देता हूं, अपनी सोचों में मैं सरेंडर करता हूं, मेरी सोचों में काम करो, मेरे मन में काम करो, मेरी बुद्धि में काम करो, मुझे चलाओ, मुझे कोई आपने अनुमति देनी है। रोज रोज प्रैक्टिकल करना है, बात करनी है आत्मा से। ये होता है देह की क्रियाओं को मारना, ये प्रैक्टिस करनी है, कोई तेल कपड़ा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जो रियल नियम। अब वापस आते हैं इस नियम पर। मुझे 10 मिनट में तुम्हें ये बाकी चीजें समझानी है जल्दी। अगर मैं समझा पाया, मुझे लगता नहीं है 15 मिनट लग जाएंगे।
आज तो बड़ा लेट हो गया, 1 घंटा हम पहले भी लेट थे। अगर 1 घंटा ना होता तो अभी 3 बजते, 2:45 होते, टाइम ऊपर होता। लेकिन 1 घंटा खराब होने से ही ये दूर हुआ हमारा टाइम। तुम सुनने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो? तगड़ा है? चलो आओ फिर, हाथों को उठाओ, कैमरा लॉन्ग सीन दिखाओ लोगों की, हाथों को उठाओ। अब मेरी तरफ देखो, अब आंख बंद करो, एक प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर पिता, जितने भी तेरी छोटी छोटी सेवकाइयां हैं, पूरी दुनिया में जो प्रभु के सेवक हैं, उन पर भी अपनी बातें ये जाहिर कर रहे हो, और वो भी आपके अच्छे कामों को कर रहे हैं, क्योंकि तेरे सब दास हैं। खुदाबंद, सब मिलकर एक बड़ा काम तेरा करें, ऐसा हो चुका है। अब आओ ध्यान देते हैं, अब विषय पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले, क्या बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा किसी को भी तुच्छ नहीं समझना? क्या नहीं समझना? ऐसे लिखा है। अगर मैं खुदा का दास हूं, ऐसे नहीं कर रहा है, मैं 2020 से ये प्रचार करता आ रहा हूं, तेल पानी नहीं चाहिए। बोलो, करता आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? बोलो वर्शिप टीम। तो कोई आज उठकर मुझे कुछ बोले तो मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लो, साढ़े 4 साल की, 5 साल की। मैं 2020 से कंटिन्यू, जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, मैंने तेल पानी मटेरियल चीजों को छोड़ दिया। हमारे चर्च के बड़े सारे लोग टूट गए। टीम कहने लगी, पापा जी आप क्या कर रहे हो, ये अगर चाहते तो। मैंने कहा, मुझे खुदा ने कहा, आत्मा ने, मैंने करना ही करना, ये नहीं। तो फिर ये मेरा स्टार्ट होता सफर, तो आपके सामने मैं 4 साल से करता आ रहा हूं। अब लोगों का कहना है, जो वचन में, अभी एक सेवक की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहा था शैतान की शिक्षा ही, ऐसे कह रहा था। इस शिक्षा को क्या कह रहा था? शैतान की शिक्षा, कंफ्यूज कर देगी तुम्हें, सुनना बंद कर दो ऐसे लोगों को। अब ध्यान दो, मैं तेल पानी कपड़ा सिर्फ कहता हूं हटाओ अपने लोगों को। मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी पास्टर को नहीं बोल रहा हटाओ। वो सेब दें, अनाइंडिंग नमक दें, वो क्या कहते हैं, भोजन दें, कोई गोलगप्पे भी दे रहा, कोई कुर्सियां भी कर रहे, पता नहीं पेन भी कर रहे, क्या कर रहे, मुझे क्या लेना देना? न्याय परमेश्वर नहीं करना है। मैं तो प्रचार कर रहा हूं जो मुझे सुन रहे, ताकि उन्हें समझ आए सच्चाई क्या है। अब विषय क्या है यहां पर? अगर मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, पवित्र आत्मा को प्रैक्टिस करना है। यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने कोई मटेरियलिस्ट चीज यूज नहीं की, ना चेलों को दी। एक मिट्टी जरूर यूज की उसने। अभी मिट्टी पर सर्च चल रही है कि यीशु ने यूज की या नहीं की, क्योंकि इन पर हमने सर्च कर ली है। याकूब की पत्री 5 की 14-15 पर और मरकस 16 की 13 पर, नहीं 6 की 13 पर, इन पर सर्च कंप्लीट होगी हमारी। उस पर अभी हमने करनी है, क्योंकि इतना महान प्रभु जो चेलों को अधिकार दे रहा है, अधिकार से बोलो, अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकालो, तो वो क्यों मटीरियलिस्ट चीजें यूज करेगा? कितनों को बात समझ आ रही? अब मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते थे फरीसी, सदूकी, याजक लोग। और वो यीशु मसीह को, जब वो यीशु मसीह अधिकार के साथ काम कर रहा था, सामर्थ्य के द्वारा लोगों को हील कर रहा था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं यूज कर रहा था। तो उन्होंने आकर दोष लगाया, तू शैतान की सहायता से काम करता है, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं, वहां तो उसने कुछ उदाहरणें भी दी जो मैं अभी नहीं दूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। उसने कहा, अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं, मेरी निंदा करो, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो वो तुम्हारी क्षमा। अब वो सेवक बहुत बुद्धिमान समझता अपने आप को, वो कहता है ये शैतान की शिक्षा है। सोच लो हाल, पवित्र आत्मा की बात को उसने क्या कह दी। हालेलुया। अब
14:15 में जो वचन लिखा याकूब की पत्री में, ऐसे लिखा, तुम में से कोई रोगी है, अगर कोई है, ऐसा नहीं चर्च में 20,000 बंदा है, सबको तेल लगाओ और अब तैयार 15 दिन के बाद, ऐसा लिखा अगर तुम में कोई रोगी है, तो इसका मतलब आपके चर्च में सारे रोगी, सालों रोगी, कि उनको हमेशा लगाना पड़ता है। अरे रोगी के लिए लिखा गया है, तो नए नियम में कोई अनॉइंटिंग ऑयल की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो रोगी की बात हो रही। उस पर तेल लगाओ, मलो और प्रार्थना करो, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। अब जो विश्वास की प्रार्थना है, अगर उसने काम करना तो बिना तेल से भी करेगी। अगर हम यहां बिना तेल से कर रहे हैं इतने ज्यादा काम, और तेल वाले जो होते आ रहे थे उनको हम इस विश्वास की प्रार्थना से छुड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है या नहीं? कितनी बात अंडरस्टैंड करने वाली। अब वहां पर क्या करना हमने, वहां पर जो बात समझने वाली है, स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये वो सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ स्कॉलर्स सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को। जब हमने सर्च की तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये ऐड किया हुआ शब्द है। कितनों को बात समझ आ रही? और जब हम आते हैं मरकज 6:13 में, तो वहां पर भी कुछ स्कॉलर इसे सपोर्ट नहीं कर रहे इस ऑयल को। कितनों को बात समझ आ रही? क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें मरकज 6 का, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं ये वचन जल्दी, क्योंकि ये आपको क्यों समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम आ गया तुम्हारा बहुत आगे बढ़ने का। हालेलुया। ये देखो, 6 का 7 से लेकर 13 तक वचन पढ़ना तुमने, ठीक है? फिर मत्ती 10 अध्याय 5 से लेकर 15 तक पढ़ना है ये वचन। फिर लूका 9 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ना है। यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार एक ही बार दिया, बार बार नहीं दिया बाइबल के अंदर। बोलो, क्या कोई जब डीएसपी बनता है तो हर हफ्ते में बनाना पड़ता है उसे, कि एक ही बार बनता है? फिर कई साल मेहनत करके ऊपरला पद ले सकता है, लेकिन एक ही बार बनता है। कितनों को बात, जज एक ही बार बनता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा था? अधिकार। ये चेलों को जब चुने गए 12 चेले, तो उनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया। ऐसे लिखा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, जिनके जीवन मरे हुए हैं, मतलब जिंदा तो हैं लेकिन इतने गंदे बन गए हैं, इतने पाप में डूब गए हैं, तो उनको भी तुम छुड़ा सकते हो इस अधिकार के द्वारा। ये मरे हुओं को जिंदा करने के बाद, ये कितनों को बात समझ आ रही? तो ये अधिकार दिया था। 6 का ये तीनों वचन जब पढ़ोगे तो 3 यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहे, उन तीनों ने ये वचन लिखा। अब ये वचन लिखा तो 2 ने तेल के बारे में नहीं लिखा। अगर इतना कंपलसरी था तेल, या यीशु मसीह ने इतना तकीद करके कहा था, जैसे आज लोग कह रहे इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें पता नहीं, ये पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे, हमें कह रहे विरोध तो भाई अनजाने से आप करी जा रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? स्पिरिचुअल सन बन जाते हैं, फिर पास्टर बन जाते हैं, सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान समझदार कोई नहीं। अगर परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है तो ये ऐसे खड़ी होगी, इतने बड़े मिरेकल हो रहे ऐसे ही हो रहे। ये बड़ा विषय है समझने वाला। लेकिन अभी यहां पर 2 चेलों ने नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने तेल कोई दिया है, जो चेलों ने वहां पर लोगों पर लगाकर प्रार्थना की। 2 ने नहीं लिखा, 1 ने लिखा है। बात एक ही वाक्य की हो रही है, चेले वो सेम है, तो वो क्यों भूल गए? या यहां कोई ट्रांसलेटर गड़बड़ कर गया, इसीलिए कुछ स्कॉलर इस वचन को सपोर्ट नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा विषय क्या है यहां पर, जब तुम पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा था, ना तुमने लाठी लेना, ना झोला लेना, ना जूते लेना, ना पैसा लेना, ना सोना लेना, ना कपड़े लेना, ना कुर्ते लेना, ना पटुओं में पैसा, ऐसी कई चीजें।
कोई भी चीज यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं लेना, ऐसे ही गांव गांव जाना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अब यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? उस समय लाठी रखना तो इतना जरूरी था क्योंकि जंगल थे, पहाड़ थे, कोई जानवर अटैक कर सकता था, तो हर बंदे के पास लाठी होती थी। इसीलिए मूसा के पास भी थी लाठी, वहां पर हर बंदे के पास होती थी। ऐसा नहीं कि वो लाठी परमेश्वर ने उन्हें दी चमत्कार करने के लिए, नो, हर बंदे के पास होती थी उस समय। अरे आज भी थोड़े पिछले टाइम में जाओ, लोगों के पास होती थी, आज कम हो गई है। लेकिन सवाल सुनो ध्यान से, लाठी भी नहीं लेना, 2 कुर्ते, जुतियां भी नहीं एक्स्ट्रा लेनी, पैसे भी नहीं लेने, भोजन भी नहीं लेना, साथ में बैग भी नहीं लेने, सोना भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, ऐसे जाना है। ऐसे क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि उसने किसी भी मटीरियलिस्ट चीज पर उन्हें डिपेंड नहीं कराया, उन्हें डिपेंड कराया परमेश्वर के ऊपर कि तुम्हें आत्मा के द्वारा सब समझ आएगी क्या करना है, तुम्हारे लिए खुदा इंतजाम करेगा जहां भी जाओगे। उसने कहा मजदूर को मजदूर का हक मिलेगा, भोजन मिलेगा। इतना डिपेंड कराया तो वो तेल देकर उन्हें ऐसी चीजें करने के लिए बोलेगा यीशु। इसीलिए कुछ स्कॉलर इस वचन को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर कुछ लोग बोलें आप अपने से बनाकर बात कर रहे हो, कुछ लोगों को आदत है अंधभक्तों को, बना ही नहीं ये बात। जब आप वो मत्ती का वचन या लूका का वचन या एलोए एलोए लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ होता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वचन सारा का सारा ट्रांसलेशन ही गलत हो गया। कौन सा स्कॉलर था ये जिसने टटुलियम स्कॉलर ने इस आयत को कहा ये ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ अरामिक और कुछ अरबी में ये बोला था वचन, तो इन्होंने यूनानी में कोशिश की है उससे ट्रांसलेट करने की, इसलिए इन्होंने गलत लिख दिया। उसने जो कहा, मैंने तो आज सर्च की तो मुझे ये बात पता चली, ये तो पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था जब मैंने रचना पढ़ी थी कि यीशु ऐसे कैसे बोल सकता है कि तूने मुझे को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:32 में कहा चेलों को, वो घड़ी आती है, समा आता है जब तुम सब मुझे छोड़ दोगे लेकिन मेरा पिता मुझे अकेला। अगर ये स्टेटमेंट उसने पहले दी थी तो क्रूस पर चढ़ने वाले दिन क्या हुआ है ऐसा कि यीशु से को परमेश्वर छोड़ गया? वो वचन का सेंटेंस सारा बदल गया और लोग उस वचन को गलत विश्वास करते और गलत इंटरप्रेट करते और जिससे लोगों का नुकसान होगा। वहां पर यीशु ने कहा था हे पिता तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। यीशु मसीह ने इतना पावरफुल वचन बोला था जो मिट गया हमारे लिए ट्रांसलेशन की गलती के कारण, और हमने उस पर गलत विश्वास किया। ऐसे ही कई जगह पर है, नए नियम में सैकड़ों बार नमस्कार करके लिखा, जहां जहां ग्रीटिंग की गई ना तो वहां हिंदी में नमस्कार लिखा है। तो बोलो फिर, ये जो लोग कहते हैं ये है वो है, तो ये क्यों लिखा है? इसे बोलो फिर तुम लोग हिंदी वाले जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में प्रचार करते हो। समझ नहीं आ रही ना लोगों को। हालेलुया। अब मैं बड़ी जल्दी कहना चाहता हूं, आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। पौलुस ने एक जगह पर कहा मुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया परंतु सुसमाचार देने के लिए बुलाया है। ऐसा ना कोई कहे कि इसके नाम से मुझे सुसमाचार मिला, बपतिस्मा मिला। बपतिस्मा का काम कोई भी टीम मेंबर भी कर देगा, लेकिन असल जो सुसमाचार था वो मेन था, जो प्रेरित पौल को समझ आया, जिसमें एक मनुष्य अपने पुराने जीवन को खत्म करके एक नए जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध जीतता है। इस पर उसने फोकस किया। बपतिस्मा तो एक रीति है, एक पानी का काम है जो करना है। उसको करने के बाद भी लोग व्यभिचार भी करते हैं, गलत वीडियोस भी देखते हैं, शराबे भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं उस बपतिस्मे के लेने के बाद। लेकिन ये जो सुसमाचार में बढ़ गया, जो पुराना जीवन खत्म करके आत्मा के द्वारा नए जीवन में बढ़ गया, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। इस पर पौलुस ने फोकस किया। आज उठकर सो सकता है इस बात पर भी कोई टिप्पणी कर दे मुझे, लेकिन उसने ऐसे बात की। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, एक बार की बात है, मेरे पास एक मीटिंग करने आई बहन, उसको 2 साल हो गए थे, हमारे चर्चा थे। वो मेरे सामने आकर रोने लगी अपने भाई को लेकर। वो +2 पढ़ा था, पीरों फकीरों अलग अलग जगहों तंत्री बाबा पर धागे तवीत पता नहीं किन किन चीजों पर विश्वास करता था।
सुसाइड के विचार आते थे, उसका कोई काम नहीं बनता था, ना फॉरेन का ना बिजनेस का, बड़े हालातों में था, बीमारी में भी, डिप्रेशन में भी सुसाइड के विचार आते थे। उसकी चिंता में वो रो रही थी क्योंकि वो बात नहीं सुनता था, आता था मेरा धर्म नहीं, इधर नहीं आता था। वो मेरे पास आया, सॉरी मैंने उससे कहा मुझे मिलाना, वो बड़ा खुश हुई। मैंने कहा उससे ऐसे करके बताना कि वो बड़े खुदा के दास हैं, मिलते नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कहा 10 मिनट तू आ, देखना तेरे लिए भला होगा, तो तू आ एक बार। उन्होंने बुलाया है, वो ऐसे ही मैसेज से आ गया। जब आया तो मैंने उसे समझाया कि देख, ये धागे तवीतों में तू पढ़ा लिखा +2 है, इनमें थोड़ा ईश्वर है। तुम ये सूरज जिसने बनाया है वो सारी दुनिया को रोशनी देता है। तुम्हारा ये जो तस्वीर के सामने दीवा जगाता है किसी इंसान के, इससे क्या होगा? छोटी सी, क्या वो अंधेरे में है जिसने दुनिया बनाई? उसको समझ आई। मैंने उससे मटीरियलिस्ट चीजों के इससे बाहर निकाला जो दुनिया में वो कर रहा था। उसको मैंने जीवित परमेश्वर का ज्ञान दिया, उसका मन अच्छा हो गया। और जैसे उसका मन अच्छा हुआ, चर्च आने लगा। 1-1.5 महीना आने लगा। उसको उसकी 2 गवाहियां बन गई। उसकी बहन ने बताया 2-3 गवाहियां बन गई। जहां उसको ड्यूटी मिली, जॉब मिली, वहां एक और लड़का था, तो यीशु में था। उसको जब पता लगा यीशु में, उसके घर में एक छोटी सी बंदगी थी, संगति 10-20 लोगों की। उसने उसको कहा मेरे घर मीटिंग है, तुम भी प्रभु में, मैं भी प्रभु में, चल। उसे वो ले गया, वहां संगति हुई, जो भी पास्टर जी ने करना था किया, भजन बंदगी। लास्ट में प्रार्थना करने लगे तो उसने कहा ऑयल लेकर आओ। और जैसे ऑयल लेकर आया तो अब इसने सीख लिया था मटीरियल चीजें नहीं चाहिए, तो वो कहने लगा ये तो मटीरियल है। वो गुस्से हुआ उससे। क्या हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? ये 19 को तुम मटीरियल बोल रहे हो? वो गुस्से हुआ पास्टर। उसने तो कहा परमेश्वर कपड़ों से ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी चीजें, फिर उसने पुराना नियम में भी बता दिया बलियों के बारे में। वो बेचारा डिस्टर्ब हो गया। फिर उसने उसे नेगेटिव कर दिया। जब नेगेटिव कर दिया तो उसके बाद उसको शैतान ने काम किया। वो इतना, उसकी बहन उसके आगे रोई, मेरे साथ चलो, वो आया ही नहीं, बैक स्लाइड हो गया। क्या सही हुआ है ऐसी बातों से? किसी की रूह नष्ट होगी? ये रियलिटी में हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज एक चीज सीखो, अगर हमारी प्रार्थनाएं, अगर मैं अपने घर में बैठकर अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करूं या किसी रिश्तेदार के लिए करूं दूर बैठे कि ये बदल जाए, ये प्रभु को जान ले, अगर मेरी प्रार्थना से ये इतना बड़ा काम हो सकता है, तो ये तेल पानी कपड़ा क्या है जो लोगों पर डायरेक्ट लगाना है? अरे अगर आपकी प्रार्थना, आपके मोहल्ले के लोग, आपके दूर बैठे रिश्तेदार आपकी प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु में आ सकते हैं, उनका जीवन बच सकता है, ये तो लगाना पड़ेगा ना, जाकर या आकर, या लोग आकर या जाकर। इससे भी पावरफुल विषय है आपका विश्वास की प्रार्थना। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर क्या करना चाहिए? जो परमेश्वर का आत्मा कहता है वो करना चाहिए। हाँ, वो करना चाहिए। मुझे किसी से आपत्ति नहीं, जो करना करो, लेकिन जो कॉलिंग मेरी है मुझे करना है, मुझे करना है, ये मेरी कॉलिंग है। कितनों को बात समझ आ गई? और ये वचन मैं यहां तक जो मैंने तुम्हें सारा बताया है, ये हम काट कर डालेंगे लोगों के लिए। इसे अलग अलग चैनलों में हम कल डालेंगे, तुम परसों डालना। जरूरी है इसे स्प्रेड करना। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि लोगों को समझ आए सही क्या है। हम आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं, जो बाइबल कहती है रीतियां कुछ नहीं है। रीतियों में लोग बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड एक ही तरह के, जैसे बाइबल में लिखा है इब्रानियों में, वो एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा हर साल जो अचूक चढ़ाए जाते थे, ऐसे बात लिखी है। ये देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। हाँ, एक दिन की बात है, यहां पर मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। ये दे लो, 10 में लिखा है, इब्रानियां 10:1 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, एक ही प्रकार की, सेम रोज वही बलिदान, हर साल वही एक ही रीति। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। हां, पवित्र आत्मा हो सकता है कभी किसी अगुए को बोले कि इस पर तेल लगा के प्रार्थना कर दे। हां, कह सकता है कभी, आत्मा का विषय। लेकिन इसको कभी
परमानेंट वो एक रीति नहीं बनाएगा पवित्र आत्मा। एक दिन यहाँ एक पता नहीं बीमार आया, उसके गले में पता नहीं क्या हुआ था, पानी तक घूट नहीं जा रहा था। मैंने पकड़कर ऐसे पकड़कर बोला धन्यवाद प्रभु, ये पानी ब्लेस है और ये जब पिएगा अंदर जाएगा। उसने पिया, अंदर चला गया। लेकिन ये तो एक व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए मेरे मन में आ गया, तो मैंने कर दिया आत्मा में। अगर मैं इसे परमानेंट रीति बना दूं तो फिर आत्मा का काम नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मैं जो समझा रहा हूं ये स्पिरिचुअल विषय है। आत्मा कब कैसे काम करेगा ये उसी घड़ी बताएगा। यीशु ने ऐसे कहा, तुम्हें चिंता करने की लोड़ नहीं है क्या करना किस समय, तुम्हें बस आत्मा में बढ़ना है। इतना बढ़ना है कि आत्मा तुम्हें ऑन द स्पॉट बताए क्या करना है। कितनों को बात समझ आई? अगर ये टीचिंग दब गई तो रीति रिवाजों में बॉन्ड हो जाएंगे, मटीरियलिस्ट चीजों में लोग। कितनों को बात समझ आई? तो मेरा विश्वास है कि आज इस मैसेज से तुम लोग पावरफुल हो चुके हो, और जो काम बड़े बड़े तुम यहां देख रहे हो इसी वचन से अभी तुम्हारी जिंदगी में हो चुके हैं। मैं एक चीज भूल गया तुम्हें बताना, पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा था कि इन्हें बताना, ये वचन सुनते तुम हील होंगे। आंख बंद करो और विश्वास करो जो पवित्र आत्मा का वचन है, कि अगर पवित्र आत्मा ने कहा था कि इस वचन को सुनने से हील होना है, तो फिर विश्वास करो तुम हील हो रहे हो। तुम्हारी बॉडी में हीलिंग काम कर रही है, ऑनलाइन भी काम कर रही है, ब्रांचेस में भी काम कर रही है, यहां भी काम कर रही है। हाँ, तुम्हारी बॉडी में भी, ब्रांचेस में भी काम कर रही है। देखो 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 देखो, विश्वास करो, ये पावरफुल वचन आज मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। चलो अब देखो, चेक करो। आज कोई विश्वास से के कोई बीमारी थी, अब चेक करो, हुए हैं काम, पक्का हुए। अगर मैं शुरू से बता देता तो फिर ज्यादा होने दे, लेकिन अभी भी हो गए इतने बताने से भी। देखो उठकर, कोई बीमार था, कोई गिल्टी थी, कोई रीढ़ की हड्डी का रोग था, कोई सर्वाइकल था, कोई कुछ घुटनों का। चेक करो। अरे यही तो बड़ा विषय जो तुम ढीले चेक करते हो, इसे एकदम से करो, चेक करो। हाँ, देखना कितनी हीलिंग होती है अभी। जिनकी हुई है वो खड़े हो जाओ, जिनकी नहीं हुई बैठे रहो। चेक करना बस आपने अपनी बॉडी को, उठकर जो हो रहा था। कोई गांठ थी ब्रेस्ट में, चश्मा उतार कर देखो। विश्वास से कि ये वचन में मेरे लिए आज पूरी हीलिंग, क्योंकि मैंने जो बताया ना वो सारा छुटकारा था यीशु मसीह के द्वारा। ये सुनते सुनते अगर तुम विश्वास कर रहे थे, क्योंकि समझ चाहिए ना कितना बड़ा विषय था। हाँ, क्या हुआ है? अपोस्टल जी, भाई का नाम जगदीश सिंह है, ये कादियां गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 5 साल से इनका घुटना जो एक्सीडेंट के कारण बेंड नहीं हो पाता था अपोस्टल हाँ। जी, लेकिन जैसे वचन को सुना इन्होंने, इनका कहना है कि उसी समय वचन सुनने के बाद अभी घुटना बेंड होना शुरू हो गया है। 5 साल से ये क्या कर रहा था? घुटने को दवाइयां ले रहा था। जी अपोस्टल जी। प्रभु में पहली बार आया? अपोस्टल जी पहली बार आए हैं। पूरा सीधा रहता था, पूरा सीधा रहता था। हाँ नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा मुड़दा है पहले, हाँ, और पूरा मुंडा पे। पूरा नीचे बैठ रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो कोई प्रार्थना नहीं हुई अभी। हाँ जी, हाँ जी। वचन में इतनी पावर है। यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया वो विश्वास में पावर है। जब वो करोगे तो फिर ही पता चलेगा। आज तो गांठें तक गैब हो गई है अभी। देखो बहने, जल्दी कुछ लोग जल्दी स्पीड मारो, कुछ बातों के लिए, कुछ बातों के लिए स्पीड मारो। हाँ अपोस्टल जी, ये बहन पहली बार आए और बताते कि इससे पहले 9 साल से प्रभु में थे और 12 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था और बैठ नहीं पाते, चलने में दिक्कत थी, सुबह भी दिक्कत में ही थे। अपोस्टल जी 12 साल से परेशान थे। इन्होंने अपना पेपर बनाया, गुरदासपुर से आए अपोस्टल जी, और बताते कि जैसे ही वचन सुन रहे थे पावर अंदर गई। आप पास्टर जी, जैसे हॉली स्पिरिट ने आपसे कहा वैसे ही हुआ। 12 साल की रीढ़ की हड्डी की दर्द जा चुकी है, आराम से झुक रहे, कब से प्रभु में, कब से प्रभु में ही? 9 साल से। 9 साल में प्रभु में है और 12 साल का ये रोग था जी। ये भी तेल पानी लगाती थी, लगाती थी, खूब लगाया। राम आया उससे? नहीं आया। अभी हमने तुमको तेल पानी लगाया।
अब इसको अगर कोई शैतान का काम गई, ये शैतान की शिक्षा है, तो मैं कहूंगा भी भाई तेरा भला अब खुदा ही कर सकता, मैं तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। तेरा बस भला वो करे जिसको ये नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या वो पहले सुन तो लो मैं क्या बात कर रहा हूं। अरे मेरी कॉलिंग है कोई बड़ी, ऐसे थोड़ी ये 8 सालों में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बन गई और अगले 2-3 सालों में कुछ बड़ा हिलने वाला है, कुछ बड़ा वो कुछ होने वाला जो तुम्हारी समझ से बाहर और मेरी भी समझ से बाहर है, और ये होना है। कहां भेज दिया उसको तूने? ओ कुड़ी समझदार बड्डी कुड़ी, टोप पाओ दे बड़ा सिर दे। अभी बात खत्म ही नहीं हुई। क्या दिमाग है मिट्टी का तुम्हारा? बनाया तो मिट्टी से, जिंदा किया तुम्हें, मांस का बन जाओ। अभी बात खत्म होगी, उसको भेज दिया। झुको बहन झुको, ये देखो उछलो उछलो उछलो, जो नहीं होता था करो, जो मर रही थी वो देखो देखो वो देखो देखो कुछ किया मैंने। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। बताओ इस पावर को क्या कहोगे? इस वचन की पावर को क्या कहोगे? मैं कहता हूं एक दिन आएगा जब ये वचनों की समझ होगी, 5 लाख बंदा बैठा भी इन शब्दों से, वचनों से हील होते जाएंगे लोग। ऐसी पावर काम करेगी तुम्हारे अंदर। हाँ क्या हुआ है? अपोस्टल जी, इस भाई का नाम दिलबाग सिंह है, ये गिलवाली गेट अमृतसर के रहने वाले। इनका कहना है कि 5 महीनों से इनकी राइट लेग की नस दबी हुई थी, जिसके कारण अपोस्टल जी लगातार टांग में दर्द रहता था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था। जैसे आ जाए वचन को सुना अपोस्टल जी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। नस कौन सी दबी हुई? राइट लेग की अपोस्टल तो जी। वो क्या करता था पहला? वो लेग अपोस्टल जी जब चलते थे तो दर्द निकलती थी बहुत ज्यादा। उछल उछल सब कुछ कर जो नहीं होता था। ओके सारा ओके है? तू प्रेयर करवाने आया था? ओ भाई पहली बार आया चर्च? कभी चर्च नहीं किया? नहीं पहली बार आ रही। ये क्या हुआ आज? ये नस दब गई है जी, हार्ट मेरा 25% काम करता है जी। नहीं ये नस वाला जो टांग का, ये क्या हुआ है? वैसे दर्द हो रही है जी, अभी? 5-6 महीने हो गए। हाँ जी है अभी तो ठीक है जी, पूरी ठीक होगी अब ठीक है। पक्का? हाँ जी, खड़ा नहीं हो पाता मैं, अभी खड़ा हो रहा है? अभी नहीं खड़ा जी। देख लो नया बंदा है बेचारा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हाँ और बताओ क्या है? एक दो इधर वाले बताओ, इधर वाले। हाँ अपोस्टल जी, ये भाई जो कह रहे 2 साल से इनको धुंधला नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ना गांठे गैप होने के लिए साइन दे रहा परमेश्वर का आत्मा, ऐसे दे रहा है। तुम अगर इससे पकड़ोगे नहीं ना वचनों को, तो ढीले चुप करके बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा फिर। जैसे साइन आते हैं आत्मा के। हाँ अपोस्टल जी, इनको 2 साल से इतना धुंधला दिखाई देता था, नजदीक से बाइबल भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन बताते कि आज इनको जैसे रुक वचन। जाओ, पीछे वाले रुक जाओ, इमरजेंसी वाले रुक जाओ, अभी इधर से कुछ देखते हैं। रुक जाओ इमरजेंसी वाले। और वचन को सुनते सुनते कहते सामर्थ ने छुआ है इनको, और अब जो 2 साल से धुंधला दिखाई दे रहा था अभी साफ साफ देखने लगे हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब पूरा साफ दिख रहा है। उंगलियां दिख रही मेरी उंगलियां? कितनी उंगलियां हैं? देख लो ये 70 फुट दूर है, ये 5 उंगलियां बोल रहा है। कितनी बड़ी पावर है। और कोई गवाही इधर? हाँ अपोस्टल जी, वो ये सिस्टर है, हाँ ये सिस्टर है अपोस्टल जी की ब्रेस्ट पर गांठ थी अपोस्टल जी। मैं तो बोल रहा हूं कि मुझे साइन आ रहे, गांठ के साइन आ रहे। मैं आत्मा में हूं ना। अगर हम पवित्र आत्मा की प्रबंध की बात कर रहे हैं तो मुझे आत्मा से वो चीज समझ ना आए तो कैसे फिर कहेंगे हम आत्मा से चल दें? हाँ क्या हुआ? अपोस्टल जी, लेफ्ट साइड ब्रेस्ट पर गांठ थी जो लगातार बढ़ रही थी, और इन्होंने बताया कि अभी वचन के चलते चलते ही वो गांठ अभी उन्होंने चेक किया गायब हो गई। अपोस्टल जी देख लो, तारीफ करो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हीलिंग बहुत ज्यादा हो गई है तुम्हारे अंदर। जब ये वचन 5 बार सुनकर अंदर पक्का करोगे ना, इस हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, और जो कल सुबह गवाही डलनी है, अगर इस मीटिंग को 30,000 बंदा देखने शुरू हो गया हमारी मीटिंग को, अरे 3-4 हजार एक घंटे में देख लोगे ना, लगातार उठकर जल्दी 8 बजे 3-4 हजार बंदे हमारे, तो हमारी मिनिस्ट्री को फायदा जाएगा, वो लाखों में चले जाएगी गवाही।
अगर वो लाखों में जाएगी तो कितने लोगों के पास जाएगी, कितने लोगों को गुड न्यूज मिलेगी तुम्हारे ये काम करने से। और तुम्हें हर गवाही में आना है, देखना है, शेयर करना है। इस मीटिंग के बाद जब ये मीटिंग बंद हो जाएगी तब अपने कमेंट्स करने अच्छे अच्छे। मैं पढ़ रहा हूं इन दिनों में कमेंट्स, आपके कमेंट्स करने, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। परमेश्वर की ये मीटिंग आगे जाए। बहुत है सारे लोगों को, किस लिए करना है? परमेश्वर के लिए। हाँ, क्या हुआ ये? अपोस्टल जी ये बिहार से आए और बताते कि 3 साल से इस बहन के राइट टांग में अपोस्टल जी कैंसर था, गोला था बड़ा। हाँ। अपोस्टल जी 18 कीमो लग चुके हैं, 3 साल से इलाज हो रहा है। और आज इनके घर वाले बिहार से अपोस्टल जी उठाकर लेकर आए, पकड़ कर लेकर आए। बुरा हाल था, चल नहीं पाती थी। ये मुस्लिम है? मुस्लिम हो आप लोग? अच्छा। और अपोस्टल जी जैसे ही आप वर्ड दे रहे थे, इन्होंने बड़े ध्यान से सुना, विश्वास किया। और अपोस्टल जी जिससे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, वचन की पावर ने काम किया। उठाकर लाए थे जी। तुम्हें समझ आई थी वचन आज यीशु ने हमारे लिए क्या किया है बच्ची? कुछ समझ आई थी? कुछ वचन कुछ समझ आया था, लेकिन ग्रेस काम कर रही थी। ग्रेस चल कर देख जो तुझे उठाकर लाए थे। जो खुदा है हमारा, सारी खुदा करे। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, खुदा है हमारा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? पवित्र आत्मा कभी कुछ कर सकता है मटीरियलिस्ट चीज में, कभी रेयर, कभी कोई पता नहीं 2 साल 3 साल में किसी एक आधे के लिए, पता नहीं। अब मुझे वो भी जवाब देना है इस वीरवार, जहां पर ये चेलों के शरीर को रुमाल लगाया, पत्र पौलुस के अंगोशे लगाए, फिर वो वाला वचन जहां परछाई से चंगे हुए, फिर वो वाला वचन यहां पर वो जो लहू बहने वाला रोग था उसको उसने यीशु के कपड़े को छुआ। ये आज पार्ट पहला है, अभी ये पार्ट 3-4 चलेंगे। क्या है ये पार्ट? सीखो, सामने लिखा क्या है? पवित्र आत्मा से बड़े लाभ, मटीरियलिस्ट चीजों से लॉस। लॉस क्यों होगा हमारा इन चीजों से? क्योंकि हम बाउंड हो जाएंगे और आत्मा को समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। आत्मा की बड़ी बड़ी चीजों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमें इनको साइड पर करके उसको, आत्मा को प्रैक्टिकल करना होगा जो वचन कहता है। कितनों को बात समझ आई? बस एक आधी गवाही दे दो। कितने देखो खड़े गवाहियों वाले। अपोस्टल जी इस बहन के राइट साइड कलाई के ऊपर अपोस्टल जी बहुत बड़ी गिल्टी थी, और ये बताते बहुत 12 साल से वो गिल्टी इनको तंग कर रही थी, बड़े परेशान थे, दर्द होती थी। और बताते कि आज जब वचन को इन्होंने ग्रहण किया है, और बताते कि उसी टाइम कहाँ थी ये गिल्टी? ये कलाई के बिल्कुल ऊपर, इस हिस्से पर। घुमाओ कलाई, घुमाओ, नहीं घुमाओ कलाई, नहीं नीचे को फोल्ड करो। यहां थी, यहां थी। कितनी बड़ी थी वो बहन? बावासी मतलब? हाँ जी, केडी सारी एडिया रही? हाँ जी। तू प्रभु में थी पहले से? नहीं, मैं पहली बार आई हाँ है। जी। देख लो कितनों को बात समझ आ रही। तूने पावर देखी परमेश्वर की? हाँ जी। तुम घर में बड़ा सुख लेना चाहती हो हाँ जी। सब चीजों में, हाँ जी। फिर रेगुलर आना पड़ेगा यहाँ। यस। स्वर्ग बन जाएगा तेरा घर, ठीक है? आमीन। हाँ जी। अभी ये आत्मा के काम को देखो, आत्मा की शिक्षा को देखो, ये कैसे स्प्रेड कर रहा है परमेश्वर अपने काम को। हाँ बताओ। अपोस्टल जी इस बहन का नाम सरीना, और बताते कि 2 साल से सर्वाइकल थी और माइग्रेन थी। अपोस्टल जी माइग्रेन की वजह से आधा सिर में दर्द थी, सुन रह जाती थी पूरी साइड। अपोस्टल जी 2 साल से परेशान थे। जैसे ही बताते कि पूरी मीटिंग को मन लगाकर सुना और वचन समझ आया क्या करना है? जी। परमेश्वर का अधिकार हमारे लिए बड़ा है। हम उसी आत्मा से परमेश्वर के पास पहुंच हुई हमारी, जिससे अगुए की। तो अगर तुम्हें मैंने वो पहुंच खाई नहीं, तुम्हें डब्बे में बंद कर दिया मटेरियल में, तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई? अब तुम्हें वो करना है आज से, प्रैक्टिकल, डायरेक्ट अंदर से बातें करनी है, फिर देखना मजा, और फिर रेगुलर देखना। जो कभी संगति में आते हो, कभी नहीं आते, भाग भाग कर आओगे, दौड़ दौड़ कर आओगे। अभी दूसरी वाली गवाही
अपोस्टल जी ये बहन बताते कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी 15 दिन से और इतनी खतरनाक प्रॉब्लम थी, गर्दन दाएं बाएं नहीं होती थी, अकड़ चुकी थी, पूरी तरह से जकड़न बन चुकी पीछे थी। वॉलंटियर फौजी टीम अपना काम करो, मुझे बोलना ना पड़े। और अपोस्टल जी वो देखो बातें कर रहे खड़े होकर 2-3 फौजी और बहनें, देखो अभी भी उनको डर भी नहीं लगता परमेश्वर, देखो कैसे बातें करी जा रही। ओ बाप रे, इसका मतलब ये वॉइस भी नहीं वहां जाती, अभी भी कर रहे बातें। कमाल है इनकी, पीछे वॉइस नहीं आती कि महफूज इतने थे अपनी बातों में, महफूज इतने थे, इतनी गूढ़ी बातें चल रही थी कि मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही उन्हें। वो हेड कौन इन पर, देखता कौन है इन लोगों को? अगर इन्हें पता ही नहीं अपनी ड्यूटी ये कर क्यों रहे, उतारो वर्दी, बैठ जाओ यहां चुप करके, अगर नहीं करनी सेवा तुम लोगों ने तो। अरे जो तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें ये पता ही नहीं क्या है, हुआ सामने खड़ा पुलपरश, थोड़ी बड़ी लज्जा करो। बुद्ध बनने के लिए तुम्हें खड़ा किया, यहां काम करने के लिए प्रभु ने किया, प्रभु के राज्य के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हर बार बोलना पड़ता है मुझे, टीम जो मेन है इनको बड़ी जरूरत है। ध्यान दो अपना सब लोग आत्मा में, जब ये आत्मा से और चीजें अच्छी करोगे ये सारी चीजें गड़बड़ दूर हो जाएगी। ये गड़बड़ शरीर से है, शरीर में अभी भी कुछ चीजें चल रही है। आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए इन बातों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो देखो कैसे अकड़ी जकड़ी हुई थी उसकी गर्दन, वो माइग्रेन सर्वाइकल से वो जकड़ी थी दोनों। ये परमेश्वर की पावर है जो आत्मा के द्वारा काम कर रही है, वचन के द्वारा, वचन की समझ के द्वारा। आप जानते हो जितनी समझ तुम्हें आएगी उतना बड़ा जीवन तुम्हारे पास होगा। रेडी हो जाओ, आपने परमेश्वर के लिए जीना है, भवन में सेवा करनी है, और लोग मीडिया अलग अलग जहां जो काम चल रहे हैं अगर खुदा के लिए करोगे तो इसका भी तुम्हें वो फल देगा परमेश्वर के लिए। जैसे मैं भी अपने, जैसे रोमियो में लिखा तुम अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान, ये मैंने अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए। तुम भी चढ़ा सकते हो, तुम भी उसके सेवा के कामों के लिए आगे आ सकते हो। तरह तरह के काम है यहाँ पर परमेश्वर के, मीडिया के, कई तरह के। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो अभी हमने अपना बीज बोना है विश्वास के साथ। सबसे पहले हम बीज बोएंगे उसके लिए, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। तो अभी बहुत मन से इस शिक्षा को दोबारा सुनना है। सुबह जो वीडियो डलनी है और रोज जो डलनी है उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना रोज। परमेश्वर के लिए ये भी पवित्र काम है, खुदा के लिए। इसका भी तुम्हें बरकत देगा। कुछ भी खुदा के लिए करोगे उसकी बरकत आनी आनी है। तो अभी ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स हैं, सचदा रिश्ता सोसाइटी। HDFC बैंक से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में ये दोनों QR कोड, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनके अलावा ये पूरे भारत से इनमें डलेगा, अकाउंट्स में भी, QR कोड में भी। फॉरेन से इनमें नहीं डल सकता इंडियन लॉ के मुताबिक। लेकिन ये अगला जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जब भी आप मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको जवाब दिया जाएगा। जब आपको बताया जाएगा इसमें अपना बीज डालो, तो एक बार डालोगे तो दोबारा भी आपने हर बार पूछना है। ये कंपलसरी आपके लिए। कितनों को बात समझ आई? हर बार पूछना आपने, ठीक है? क्योंकि कई बार अगर तुम पूछोगे नहीं तो हम वो वाला विषय कभी कभी बंद कर देते, फिर आपको आपका बीज फिर हमें समझ नहीं आएगा कहाँ गया है। कितनों को बात समझ आई? ये दो व्हाट्सएप नंबर है, या 2 नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के।